बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हनुमान सदीक। हमने 11th क्लास की केमिस्ट्री का चैप्टर नंबर 1 स्टार्ट किया हुआ है और आज हमारा टॉपिक है मॉडर्न पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल जो है इसको केमिस्ट्री का सिंबल कहा जाता है, सिंबल में कहा जाता है। इसमें क्या हो, जो मॉडर्न पीरियोडिक टेबल है 118 एलिमेंट्स हैं उसके, और उन सब एलिमेंट्स को एटॉमिक नंबर के लिहाज से अरेंज किया गया है। पीरियोडिक टेबल जो है उसमें पीरियड्स होते हैं और ग्रुप्स होते हैं। पीरियड्स क्या होते हैं? हॉरिजॉन्टल रोज इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो हॉरिजॉन्टल रोज होती हैं उनको पीरियड्स कहा जाता है और इनकी तादाद 7 है। पीरियड्स होते हैं वो 7 होते हैं। और ग्रुप्स क्या होते हैं? वर्टिकल कॉलम इन पीरियोडिक टेबल। पीरियोडिक टेबल के अंदर जो वर्टिकल कॉलम्स होते हैं उनको ग्रुप्स कहते हैं और ग्रुप्स की तादाद 18 है। ग्रुप्स। एलिमेंट्स की जो प्रॉपर्टीज होती हैं पीरियड्स के लिहाज से क्या होती हैं और ग्रुप्स के लिहाज से क्या होती हैं? बेसिकली जो ग्रुप होता है उसमें चूंकि जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो सिमिलर होंगी ड्यू टू सेम वैलेंस इलेक्ट्रॉन। क्योंकि वैलेंस शेल के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो सेम होते हैं, इसलिए उनकी जो केमिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो भी सेम होती हैं। लेकिन जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो वेरी करती हैं टॉप टू बॉटम, यानी ऊपर से नीचे ग्रुप में जाए तो ये जो फिजिकल प्रॉपर्टीज होती हैं वो चेंज हो जाती हैं। टॉप टू बॉटम। इसी तरह अगर हम पीरियड्स के अंदर प्रॉपर्टीज का बात करें, केमिकल प्रॉपर्टीज और फिजिकल जो होंगी वो लेफ्ट टू राइट वेरी कर रही होती हैं, यानी चेंज हो रही होती हैं अलोंग द पीरियड, चाहे वो केमिकल प्रॉपर्टीज है चाहे वो फिजिकल प्रॉपर्टीज है। इसी तरह जो पीरियोडिक टेबल है उसमें पीरियड्स और ग्रुप्स के अलावा एलिमेंट्स की मजीद उनको समझने के लिए, अंडरस्टैंड करने के लिए उनके कुछ जो है वो ब्लॉक्स बनाए गए हैं और उनकी कुछ फैमिलीज बनाई गई हैं। जैसे कि ब्लॉक्स में हमारे पास पीरियोडिक टेबल जो है इसके ब्लॉक्स होते हैं वो 4 होते हैं, लाइक एस पी डी एफ। और इसी तरह फैमिलीज भी हैं, फॉर एग्जांपल जैसे कि हेलोजन फैमिली वगैरह। तो ये सारे क्या हैं, पीरियोडिक टेबल के अंदर ब्लॉक्स भी हैं। और जैसे कि एस पी डी एफ, ये सारे ब्लॉक हैं, 4 ब्लॉक के अंदर डिवाइड किया गया है पीरियोडिक टेबल को। और इस तरह हर जो एक ग्रुप के एलिमेंट है उनका एक उनको फैमिली कहते हैं और उनका बाकायदा एक नाम दिया जाता है। उसके बाद है मेटल, नॉन मेटल, मेटलॉइड। अब ये क्या होते हैं? मेटल्स बेसिकली वो एलिमेंट होते हैं जो इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखते हैं। having elements having tendency to lose electrons। ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने की सलाहियत रखते हैं उनको हम मेटल्स कहते हैं। फॉर एग्जांपल
सोडियम, पोटेशियम, लिथियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम वगैरह। तो ये सारे कुछ मेटल्स की एग्जांपल्स हैं। नॉन मेटल्स क्या होती हैं? द एलिमेंट्स दैट हैव टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन्स। पीरियोडिक टेबल के अंदर ऐसे एलिमेंट्स जो इलेक्ट्रॉन को गेन करने की सलाहियत रखते हैं उनको नॉन मेटल्स कहते हैं। मिसाल के तौर पर क्लोरीन, सल्फर, फास्फोरस वगैरह। उसके बाद आते हैं मेटलॉइड्स। मेटलॉइड क्या होते हैं? मेटलॉइड ऐसे एलिमेंट्स होते हैं जो मेटल्स को नॉन मेटल से सेपरेट कर रहे होते हैं। Those elements which exhibit some properties of metals and non-metals। ऐसे एलिमेंट्स जिनके अंदर मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और कुछ नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं, तो उन एलिमेंट्स को मेटलॉइड कहते हैं। तो ये जो है पीरियोडिक टेबल के राइट साइड पे ऐसे एलिमेंट मौजूद होते हैं जिनके में जो मेटलॉइड कहलाते हैं और उनमें मेटल्स की प्रॉपर्टीज भी होती हैं और नॉन मेटल की प्रॉपर्टीज भी होती हैं। मोस्टली जो पीरियोडिक टेबल होता है उसके अंदर स्टेप स्टेप एक लाइन लगी होती है। अब इस लाइन का क्या मकसद है? ये लाइन जो होती है ये एलिमेंट्स को सेपरेट कर रही होती है। मिसाल के तौर पर इस लाइन के जो लेफ्ट साइड पे एलिमेंट होते हैं मोस्टली उनको वो मेटल्स कहलाते हैं, और इस लाइन के जस्ट राइट साइड पे जो एलिमेंट होंगे उनको हम मेटलॉइड्स कहते हैं, और फार राइट यानी थोड़ा सा दूर राइट साइड पे थोड़ा सा दूर वाले एलिमेंट्स जो होंगे उनको हम नॉन मेटल्स कहते हैं। तो ये लाइन जो है बेसिकली एलिमेंट्स को कैटेगराइज कर रही होती है या उनकी लोकेशन के बारे में हमें बता रही होती है।